अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि सुपरपोजिशन से रिलेटेड था उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, कहने को तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो ये थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। हम लोग जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से हमको ये वाली करंट निकालनी है, करंट थ्रू 3 ओम ब्रांच। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एट ए टाइम एक सोर्स को एक्टिव करना पड़ेगा। तो सपोज हम लोग 7 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को पहले ऑन कर रहे हैं और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट कर दे रहे हैं, तो ये वाली ब्रांच ओपन हो जाएगी। तो मेरा सर्किट जो है, न्यू सर्किट इस तरह से बनेगा। तो इसमें अब हमको ये वाली करंट निकालनी है। डायरेक्शन को आसानी से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ए और बी का नाम दे दिए हैं। अब इस सर्किट को हम लोगों को I1 निकालने के लिए हम लोग आर इक्विवेलेंट मेथड को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ओम और 3 ओम ये दोनों आपस में सीरीज में है और 2 के साथ पैरेलल में है, और फाइनली फिर 1 के साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट निकाला, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2.33 ओम। अब हम लोग टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकाल लेंगे। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्किट में जो मेरा सप्लाई है वो 7 वोल्ट का है, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में टोटल करंट जो फ्लो कर रही है जब सिर्फ एक सोर्स काम कर रहा है तो वो 3 एम्पियर है। अब हम लोगों को ये वाली करंट निकालनी है, करंट थ्रू 3 ओम। तो I1 उसको हम लोग मान ले रहे हैं, तो I1 की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं करंट डिवीजन फॉर्मूला से। यहां से टोटल 3 एम्पियर का करंट आएगा, कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ करंट यहां जाएगी, यहां तो फिर टोटल 3 एम्पियर हो ही जाना है। तो हम लोग करंट डिवीजन लगाएंगे, तो करंट डिवीजन क्या कहता है, अपोजिट ब्रांच, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच। तो टोटल करंट 3 था, अपोजिट में 2 था, वो लिख दिए, बाई टोटल, तो 1 3 2। इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहां तो टोटल करंट चली जाएगी। हम लोगों को करंट डिवीजन बस यहां पे हो रहा है, ये एक पाथ है और ये एक पाथ है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 + 3, ये एक पाथ हो जाएगा, +2, यानी कि टोटल 3 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 2 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी और उसका डायरेक्शन होगा ए से बी की तरफ। अब मेन कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब हम सर्किट में वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करके करंट सोर्स को एक्टिवेट करेंगे तो कितना करंट फ्लो करेगी, करंट थ्रू 3 ओम क्या होगी, जिसको हम लोग I2 मान रहे हैं। हमको I2 निकालना है, ये वाला करंट हमको निकालना है। हम लोग इसके लिए सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, तो हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं। ए और बी नाम तो पहले से दिया हुआ था, इस पॉइंट का नाम हम सी दे रहे हैं। और चूंकि ये यहां से लेके यहां तक शॉर्ट हो गया है, वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट किया है, तो अगर ये सी है तो इसका भी उतना ही पोटेंशियल होगा, इसको भी हम लोग सी मान ले रहे हैं। तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करना चाहें तो देखिए, ए और सी के बीच में कौन कौन सा मेरा कंपोनेंट है। सबसे पहले तो 7 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसको ड्रॉ करेंगे। फिर 2 ओम का रेसिस्टर है, उसको ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आपस में सीरीज में था, ए और सी के बीच में ये कनेक्ट कर लिए। फिर देखिए यहाँ पे ए और सी के बीच में एक 1 ओम का रेसिस्टर भी है, तो इस तरह से हम लोग 1 ओम का रेसिस्टर भी ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दिए। तो इधर का काम हो गया। अब ए और बी के बीच में 3 ओम है, तो यहां पर हम कुछ बी पॉइंट मान ले रहे हैं। ए और बी के बीच में 3 ओम को कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, बी और सी के बीच में 2 ओम भी है और इधर से बी और सी के बीच में 1 ओम भी है, तो यानी बी और सी के बीच में 1 ओम और 2 ओम ड्रॉ कर लिए। ये दोनों आपस में पैरेलल में रहेगा, तो इसका हम लोग आसानी से आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे। 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यानी 2/3 ओम हो जाएगा। अब इस सर्किट को हम लोग फिर से रीड्रॉ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस ये दोनों का आर इक्विवेलेंट लिख दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे सर्किट में सिर्फ एक करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स की वजह से हमको यहां पर क्या करंट फ्लो कर रही है वो निकालना है। तो करंट डिवीजन लगाएंगे हम लोग। कुछ करंट यहां तक तो टोटल करंट आएगी, 7 एम्पियर पूरा का पूरा यहां तक आएगा क्योंकि कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा। कुछ करंट यहां चली जाएगी, कुछ करंट यहां चली जाएगी। हमको ये वाली करंट निकालनी है जिसको बाद में हम I2 कर रहे हैं, यानी 2/3 ओम में और 3 ओम में दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। उसका नाम हम लोगों ने I2 दिया है। तो I2 को करंट डिवीजन से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको टोटल करंट, तो टोटल करंट 7 एम्पियर है वो लिख लिए, इनटू अपोजिट। अपोजिट में क्या है, ये 1 ओम वाला ब्रांच है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई टोटल, यानी इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। तो 1 + 2/3 + 3 सॉल्व करिएगा तो 1.5 एम्पियर आएगा। यानी करंट ड्यू टू 7 एम्पियर करंट सोर्स इज फ्रॉम B to A। इससे पहले जो हम लोगों ने निकाला था वो A to B था और 1 एम्पियर था। अब B to A है और 1.5 एम्पियर है। तो जब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि टोटल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू
अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। तो अलजेब्राइक रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि आपको डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। चूंकि दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा कौन है? I2 बड़ी है, तो हम लोग नेट करंट निकालने के लिए I2 में से I1 को घटा लेंगे, यानी कि 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा टोटल सर्किट में, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो B to A हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल रिस्पॉन्स जो होगा 7 वोल्ट और 7 एम्पियर के करंट सोर्स के लिए वो इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ B था, यहाँ A था, B से A की तरफ 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर देखिए एक डिपेंडेंट सोर्स भी दिया गया है, और ये डिपेंडेंट सोर्स का आप नाम देखिए यहाँ पर ये जो प्लस माइनस बतला रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म के साथ V1 लिखा हुआ है, यहाँ पे V1 है, यानी कि एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको दो या दो से ज़्यादा अगर सोर्स कनेक्टेड है उस सर्किट में, तो आपको हर इंडिविजुअली जो है हर सोर्स की वजह से रिस्पांस निकालना होता है, आउटपुट निकालना होता है, और फाइनली जो है अलजेब्राइक सम निकाल देते हैं टोटल आउटपुट निकालने के लिए। तो इस बार आपका क्वेश्चन क्या है, आपको पूछा जा रहा है कि 5 ओम ब्रांच में कितना पावर डेसिपेट होगा। तो हम जानते हैं कि पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला होता है I²R, यानी करंट थ्रू दिस ब्रांच आपको निकालना होगा, है ना, करंट थ्रू दिस ब्रांच निकालना होगा, इंटू 5 करना पड़ेगा। तो करंट थ्रू 5 ओम जो निकालेंगे हम लोग, वो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे कि पहले 10 वोल्ट को आप ऑपरेट करेंगे, उस वक्त में 2 एम्पेयर का जो करंट सोर्स है उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करने के लिए करंट सोर्स को ओपन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग 2 एम्पेयर के करंट सोर्स को ऑपरेट करेंगे सेकंड केस में, और 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स को हम अलग से तीसरा सोर्स मान के नहीं बनाएंगे, है ना। लास्ट ईयर मैंने इस सब्जेक्ट की कॉपी चेक की थी, तो कई स्टूडेंट ने गलती किया था, वो इसको 3 सोर्स मान के बना रहे थे। हालांकि सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में अगर आपको याद होगा, इंडिपेंडेंट केस के लिए अलग अलग केस लिया जाता है, डिपेंडेंट सोर्स के लिए नहीं। डिपेंडेंट सोर्स को जो इफेक्ट पड़ना है वो इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स को एक्टिंग एलोन कर दिए हम, तो उस वक्त में ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा तो मेरा सर्किट देखिए कुछ इस तरह का होगा। जो हम KVL लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं हम, है ना। तो 1I1 1 इंटू I1, फिर उसके बाद ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, तो -4V1 प्लस 5I1 -10, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है इसलिए -10 = 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो हम 1I1 लिखे थे उसके जगह में -V1 लिखा जा सकता है। इस सर्किट के हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं कि 1 इंटू I1 लिखिए या -V1 लिखिए, बात बराबर है। V1 = क्या हो जा रहा है? -1 इंटू I1 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर 1 इंटू I1 के जगह में -V1 पुट कर दिए, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी हैं हम। -5V1 हो जाएगा, प्लस 5I1 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। V1 के जगह में हम -I1 पुट करेंगे, तो V1 के जगह में जब हम -I1 पुट करेंगे तो यहाँ पर प्लस, दोनों प्लस में हो जाएगा, 10I1 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू 1 एम्पेयर निकल जाएगा। तो हमको तो टारगेट यही था ना कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोगों ने निकाल लिया I1 का वैल्यू 1 एम्पेयर, ठीक है। अब सेकंड केस क्या मानेंगे हम कि 2 एम्पेयर का जब करंट सोर्स एक्टिंग एलोन है और उस वक्त में 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। तो देखिए इस तरह से सर्किट बना दिए हम। अब इसमें हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं। नोडल एनालिसिस में क्या होता है कि KCL लगाना पड़ता है हर ब्रांच के लिए। इसको हायर पोटेंशियल पे मानेंगे, यहाँ पर कितना करंट, फिर यहाँ पर कितना करंट, फिर यहाँ पर कितना करंट। तो देखिए यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, V1/1 हो जाएगा, V1/1। यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो +2 लिखते हैं। उसके बाद V1 -4V1, ठीक है, ये माइनस ये वाला वोल्टेज, ठीक है। तो ऑलरेडी माइनस पहले था इसलिए -of- हो जाएगा, /5 हो जाएगा। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो V1 का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद कुछ 1 वोल्ट निकलेगा, लेकिन मेरे को I2 निकालना है। तो I2 के लिए क्या करना पड़ेगा, V1 -of- यानी V1 + 4V1/5। तो इसको सॉल्व करिएगा जब आप, तो I2 का वैल्यू निकल जाएगा 1 एम्पेयर। I2 का वैल्यू 1 एम्पेयर निकल जाएगा।
तो हम लोगों ने 10 वोल्ट की वजह से करंट निकाल लिया और 2 एम्पेयर की वजह से करंट निकाल लिया, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो एज पर सुपरपोजिशन थ्योरम करंट थ्रू 5 ओम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन देखिए दोनों ही केस में सेम डायरेक्शन में करंट है। यहाँ पे भी इस तरह से करंट फ्लो कर रहा था और पिछले केस में भी अगर आप देखिएगा तो करंट इसी तरह से फ्लो कर रहा था। तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो इस तरह से मेरा टोटल करंट 5 ओम के थ्रू 2 एम्पेयर। तो मेरा जो फॉर्मूला हो जाएगा पावर डिसिपेशन निकालने के लिए I²R, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 तो 20 वॉट आ जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।